हमने अपनी एक सीरीज शुरू की थी बुक कीपिंग के रिगार्डिंग, और इसके अंदर हमने काफी सारे चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं अभी तक। मतलब हमने अभी लास्ट चैप्टर जो फिनिश किया है वो था जनरल एंट्रीज का। उसके हमने 4 पार्ट्स अपलोड किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो अब आप उस वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। अब एक्चुअल में हमें आगे जनरल के बाद हमें एक स्टेप फॉलो करना होता है अकाउंटिंग के अंदर, वो है लेजर पोस्टिंग। ठीक है, तो लेजर क्या होता है इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है, उस लेजर का जो है यूज क्या है, उसके मैकेनिक्स क्या है पोस्टिंग करने के, ये सब हमें डिस्कस करना है इसके अंदर। लेजर की ब्रांचेस क्या है और डिफरेंस क्या है जनरल और लेजर के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बस ये रिकमेंड करूंगा कि आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप सभी पहले वो लेक्चर्स देखिए, उसके बाद आप लेजर पे आइए। जो हमारा फाइनल अकाउंट्स यानी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब बनाने का जो प्रोसेस है वो लेजर से होने के बाद ही जो है शुरू होता है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लेजर? लेजर का मतलब आप हिंदी में, शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए, इसका मतलब है बही खाता। आपने एक ऐसा क्रिएट करना है अकाउंट जिसके अंदर आप सारी एंट्रीज उस पर्सन से रिलेटेड कर सकें। जर्नल में आपने क्या किया था, आपने सारी की सारी एंट्रीज एक जगह पे मिक्स एंट्रीज कर दी थी। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताइए मिस्टर ए को आपने कितना सामान बेचा, इस बात को आप मुझे बताइए। अक्टूबर में कितना सामान मिस्टर ए को बेचा गया, तो आप सारी एंट्रीज खंगालेंगे। अक्टूबर में भी आपने हजारों एंट्रीज कर रखी होंगी, उसमें ढूंढेंगे मिस्टर ए कहां पर है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी एंट्री जर्नल के अंदर हम करते हैं उनकी हम करते हैं लेजर पोस्टिंग। मिस्टर ए के नाम से हम अलग से एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसमें सिर्फ मिस्टर ए से जुड़ी हुई सारी एंट्रीज करेंगे आप। तो एक्चुअल में है क्या ये, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड देयर आफ्टर दे आर ट्रांसफर्ड, यानी हम ट्रांसफर करते हैं रेलिवेंट अकाउंट इन द लेजर, जो उससे जुड़ा हुआ अकाउंट है, लाइक मिस्टर ए का अकाउंट, मिस्टर बी का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एसेट अकाउंट, इस प्रकार से। और इन सभी को एक साथ रख देंगे अगर आप सभी अकाउंट्स को, उनको मिला के हम बोल देते हैं लेजर। तो आप समझिए लेजर का मतलब जो है, इसका मतलब इतना सा था। लेजर को हम एक नाम से और जानते हैं, वो है लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू आने हैं किसी भी फॉर्मेट में तो इस प्रकार के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं लेजर को हम कहते हैं कई बार बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, जैसे जर्नल को कहते थे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसी प्रकार से लेजर को कहते हैं बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, है ना। ये जर्नल का नाम था, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फीचर्स क्या है लेजर के? लेजर का पहला काम है कि ये मास्टर रिकॉर्ड होता है सभी अकाउंट्स के बिजनेस का। ठीक है, इसमें आप जो है ये बनाते हो जर्नल के बाद। लेजर अकाउंट्स जो है शो करते हैं करंट बैलेंसेस, यानी मिस्टर ए का करंट बैलेंस क्या है, आपको ये मिस्टर ए का लेजर अकाउंट देखने के बाद पता लग सकता है। जर्नल के अंदर आपको पता नहीं लगने वाला, है ना। इसी की हेल्प से आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही बनते हैं आपके फाइनल अकाउंट, जिसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। तो लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर अकाउंट समराइजेस द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अपॉन एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर। जितने भी आपने मेजर हेड्स पढ़े थे उन सभी को समराइज करने का काम जो है लेजर करते हैं, चाहे वो एसेट्स हो, लायबिलिटीज हो, कैपिटल हो, इनकम हो या फिर एक्सपेंडिचर हो। यूटिलिटीज यानी यूज क्या है लेजर का, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, लेजर का फायदा यह है कि आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में। ठीक है, ये आपको इनकम और एक्सपेंडिचर्स के बारे में भी पूरी जानकारी दे देते हैं लेजर अकाउंट्स। इसी से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ये आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प करते हैं। ये तो हमारे यूटिलिटीज हो गई किसकी, लेजर की। अब लेजर का एक फॉर्मेट है, जैसे जर्नल का एक फॉर्मेट था ऐसे ही लेजर का एक फॉर्मेट है। सबसे टॉप पे आपको कैपिटल वर्ड्स में लिखना चाहिए नेम ऑफ द अकाउंट, लाइक वेजेस अकाउंट लिख दिया आपने। जो आप ये फॉर्मेट बनाएंगे उसको 2 आइडेंटिकल हाफ्स में, यानी 2 बराबर हिस्सों में बांट लेना है आपको, जिसमें से लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को बोल देंगे हम क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो डेबिट साइड है उसके भी आपको 3 पार्ट बनाने हैं। पहला पार्ट है डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, जनरल फोलियो क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। इसी प्रकार से राइट साइड में भी आएगी डेट, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। जर्नल फोलियो का मतलब क्या है, ये एंट्री आपने किस जर्नल के पेज नंबर से पोस्ट की है उसे बोलते हैं जर्नल फोलियो। जिस प्रकार से लेजर फोलियो था, जब हमने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देखा था तो उसमें एक वर्ड था, उसमें कॉलम था जर्नल फोलियो के नाम, लेजर फोलियो के नाम से। उसी प्रकार से यहाँ पे कॉलम है जर्नल फोलियो। यहाँ लिखा भी है जर्नल फोलियो डिनोट्स फोलियो और पेज नंबर ऑन विच जर्नल एंट्री इज रिटन। किस पेज पे जर्नल एंट्री लिखी है जहां से आपने इसे पोस्ट किया है, इसी को हम बोलते हैं जर्नल फोलियो। ठीक है, तो ये तो फॉर्मेट हो गया। ये फॉर्मेट आप और अच्छे समझ पाएंगे जब एग्जांपल देखेंगे। हम डायरेक्टली एग्जांपल पे ही आते हैं। देखिए, जैसे ये एंट्री आप कर चुके हैं, लास्ट चैप्टर के अंदर हमने एंट्रीज करना सीखा था अच्छे से डिटेल में, सारी प्रकार की एंट्रीज हमने देखी थी। उसमें यहाँ डाल दिया आपने डेट, है ना, 22 हमारा जो ईयर है, मार्च 6 को आपने एंट्री करी है। ठीक है, एंट्री क्या थी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि सैलरी नाम का खर्चा हुआ है जिसे आपने कैश में या बैंक से पे किया है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज आपका खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे।
ठीक है, और आपका एसेट यानी बैंक घट रहा है तो आपने क्रेडिट कर दिया और अमाउंट आ गया 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपीज। ठीक है, अब देखिए इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, ये बड़े काम की बात है, ध्यान समझना है आपको। इसकी पोस्टिंग कैसे होने वाली है, देखिए सैलरी अकाउंट बनेगा। पहली बात तो यहाँ दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, सैलरी अकाउंट अफेक्ट हो रहा है एंड बैंक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। सैलरी अकाउंट अफेक्ट हो रहा है एंड बैंक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि सैलरी अकाउंट में क्या किया जा रहा है, डेबिट कर रहे हैं आप सैलरी अकाउंट में। ठीक है, तो अगर आप सैलरी अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, उसके एवज में बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो आपने बनाया सैलरी अकाउंट, टॉप पे लिखा सैलरी अकाउंट, दो पार्ट बनाए, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। क्योंकि सैलरी अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, सैलरी अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, इसीलिए उसकी डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक 1,50,000। यहाँ पे टू बैंक क्यों आया, क्योंकि सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है किसके एवज में, बैंक के एवज में, दैट्स वाई हमने यहाँ बैंक लिख दिया। तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, अच्छा एक बात और हमेशा याद रखेंगे आप, लेजर पोस्टिंग करते वक्त जो हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर है, लेफ्ट हैंड साइड है, जिसके अंदर आप डेबिट साइड में पोस्ट करने वाले हैं, उस एंट्री से पहले हमेशा टू लगाया जाता है। इसके अपोजिट अगर आप उसकी पोस्टिंग करते हैं क्रेडिट साइड में, तो वहां पे बाय लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। जैसे अब ये बैंक अकाउंट है, इसके अंदर पोस्टिंग करेंगे आप डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। देखिए ऊपर बैंक अकाउंट क्या किया आपने, क्रेडिट किया है, इसीलिए बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ बैंक अकाउंट, ये हुआ है सैलरी की वजह से। तो आपने लिखा बाय सैलरीज अकाउंट 1,50,000। बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, एक दो एंट्रीज और देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, वरना आप इसको रिप्ले कर सकते हैं इस पोर्शन को स्पेसिफिकली, अदरवाइज मैं आगे और एंट्री करवाता हूँ, उसे देखिए आप दोबारा से। ठीक है, अब देखिए अभी आपने जो एंट्री देखी है इसको बोलते हैं एक तरीके से हमारी ये सिंपल एंट्री है ना, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इसमें आपके मेजरली दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ एंट्रीज पढ़ी थी हमने पहले, उनकी पोस्टिंग देखते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, जिसके अंदर आपके मोर देन टू अकाउंट्स आर गेट अफेक्टेड, है ना, जहाँ पे दो से ज्यादा अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, 1 अप्रैल 2022 को अंकित ने सोहन को चेक से अमाउंट पे किया है 19,600 रुपए। किसने पे किया है, अंकित ने पे किया है, सोहन को पे किया है 19,600 रुपए, लेकिन पे कितने करने थे, 20,000 करने थे। तो आप समझिए यहाँ पे 400 रुपया क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, किसने पे किया था, अंकित ने पे किया है सोहन को। आपको ये एंट्री पास करनी है अंकित के अकाउंट, किसके अकाउंट में, अंकित के अकाउंट, क्योंकि अंकित के अकाउंट में एंट्री पास करनी है। और पेमेंट कौन कर रहा है, अंकित खुद पेमेंट कर रहा है। तो जो भी आप एंट्रीज करेंगे वो आप ये मान के करें कि आप अकाउंटेंट हैं अंकित के। ठीक है, आप अकाउंटेंट हैं अंकित के। जनरल एंट्री जिन्हें नहीं करनी आती है वो प्रीवियस वीडियो देखें, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ रिकैप मिलता रहे। तो आप अकाउंटेंट हैं अंकित के। अब क्योंकि आपने सोहन नाम की पार्टी को पेमेंट करी है, जो बिल्कुल पहले आपका क्या रहा होगा, क्रेडिटर रहा होगा। तो सोहन नाम का इंसान आपका क्रेडिटर था, 20,000 रुपए आपको उसे देने थे, बट उसने आपको बोला कि आप 20,000 की बजाय 19,600 दे दीजिए। तो आपके बैंक से कितने रुपए कम हो जाएंगे, 19,600 रुपए। इसको आपने कर दिया क्रेडिट, क्योंकि बैंक आपका एसेट होता है, एसेट घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और आपको डिस्काउंट मिला है, यानी आपको फायदा हो रहा है। जितने भी हमारे इनकम्स होती हैं या बेनिफिट्स होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं, उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने लिख दिया टू डिस्काउंट रिसीव्ड 400, और हमारा पूरा का पूरा सोहन जो क्रेडिटर था 20,000 रुपए का, वो पूरा नलिफाई हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया, आप सोहन का अकाउंट बनाएंगे, सोहन को डेबिट किया है, उसके एवज में दो चीजें हमारी यहाँ पे क्या हुई हैं, क्रेडिट हुई है ना। तो सोहन के अकाउंट में आप डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट पोस्ट करेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट पोस्ट करेंगे, लाइक दिस। सोहन अकाउंट डेबिटेड, डेबिट साइड क्या पोस्ट किया आपने, टू बैंक अकाउंट 19,600 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। बहुत सिंपल है, इसका पढ़ के देखिए। आप यहां से पढ़ सकते हैं, सोहन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डेबिट साइड में क्यों आया, क्योंकि सोहन डेबिट किया गया था। अब इसके अपोजिट देखिए आप, बैंक को आपने क्रेडिट किया है कितना, 19,600 से। तो बैंक कॉलम बनाएंगे आप, बैंक कॉलम में आएगा बाय सोहन, सोहन की वजह से 19,600 रुपए बैंक से घट गए, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बैंक अकाउंट, बैंक को आपने जो है क्रेडिट किया है, तो सोहन हमारा यहाँ पे आ जाएगा 19,600। और क्योंकि आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है 400, किसकी वजह से, सोहन की वजह से, तो सोहन को जो है आप यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाएंगे और सोहन को आप वहां दिखा देंगे क्रेडिट साइड में 400 रुपए से। ठीक है, इसको दोबारा से आप एक बार ऑब्जर्व करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पॉइंट इतना सा है कि सोहन के अकाउंट में आप डेबिट करेंगे, दोनों चीजें डाल देंगे। बैंक अकाउंट में आप क्रेडिट साइड में सोहन लिखेंगे, बस इतना 19,600 रुपए, क्योंकि इतने अमाउंट से ही आपने बैंक को घटाया था। और डिस्काउंट आपको सोहन की वजह से मिला है 400, तो क्रेडिट साइड के डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में डाल देंगे आप 400 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारी कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग थी। अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ इस चीज को और बेटर वे में बताया गया है, ठीक है, कि आप पोस्टिंग कैसे करते हैं। लाइक
यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड 600 रुपए टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 600 रुपए। कैश अकाउंट, आपके पास कैश आया है और कुछ बैड डेट्स पहले हो गए थे, वो आपको रिकवर हो गए हैं, तो कैश हमारा बढ़ रहा है। तो कैश की डेबिट साइड में क्या लिखेंगे आप, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कैश अकाउंट में टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कैश अकाउंट में आपके पास जो है एक एंट्री और है कि आपके पास कैश आया है कितना, 410 रुपए कैश आया है, ठीक है। इस केस में दिख रहा है ना आपको मोहन, सॉरी कैश आपने पे किया है 410 रुपए, मोहन नाम की पार्टी को आपने 410 रुपए का कैश पे किया है। तो अगर आपने कैश पे किया है तो कैश घटेगा भी तो सही, बाय मोहन 410 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से आपको एंट्री पोस्ट करनी होती है। अब मैं आपको जो है एक बार ओपनिंग एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं। ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है, जब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर आपका जो बिजनेस था वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पहुंच रहा है, मतलब आपका 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, तो 1 अप्रैल को आप उस अकाउंट को दोबारा रीओपन करते हैं। तो ओपनिंग एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं, कैश इन हैंड कितना है हमारे पास, 20,000 है। सैलरी डेटर्स कितने हैं हमारे पास, 60,000 है। स्टॉक्स ऑफ गुड्स कितना है, 40,000 हमारे पास। उसके बाद प्लांट्स कितने हैं, प्लांट हमारे पास 50,000 रुपए का है। लैंड बिल्डिंग एंड सैलरी क्रेडिटर्स, आप इनकी पोस्टिंग करेंगे। कैश हमारे पास आ जाएगा इतना, सब डेबिट हो जाएंगे, जितने एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट हो जाएंगे। तो एसेट्स क्या है, कैश, सैलरी डेटर्स, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, सब आ गया हमारे पास, ठीक है। आपने इसे यहाँ लिख दिया। अब आपने क्या किया, टू सैलरी क्रेडिटर्स कितने हैं, 1 लाख। अब देखिए यहाँ पे ये तो ज्यादा है और ये हमारे पास 1 लाख है, डिफरेंस कहाँ गया, तो डिफरेंस को बोलेंगे हम कैपिटल। मैंने आपको चैप्टर नंबर आई गेस 5 में बताया था कि हम कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एसेट माइनस में आउटसाइडर लायबिलिटीज, तो हम करेंगे तो हमें मिल जाएगी कैपिटल, जो कि कितनी आ रही है, 1,70,000 हमारी कैपिटल आ रही है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपने एंट्री कर दी। अब इनकी पोस्टिंग करनी है, तो पोस्टिंग कैसे करेंगे आप, ये मान लीजिए हमारे पास कैश अकाउंट है, तो क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास पिछला बैलेंस जो था उसे आपने इस साल ओपनिंग बैलेंस बनाया है। बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, प्रीवियस बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट मींस कि आपने लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस को इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस बना लिया है 20,000 रुपए। सन्ड्री डेटर्स की हम बात करें तो इस प्रकार सेम यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये भी आपका डेटर यानी आपका एसेट होता है। यहाँ भी आपका यही होने वाला है कि आपका जो प्रीवियस बैलेंस था उसे आपने यहाँ पे बना लिया है बैलेंस बीडी। सेम स्टॉक में आएगा, यानी जितने भी एसेट अकाउंट हैं उसमें टू बैलेंस बीडी आएगा, ठीक है। और जितने भी आपके लायबिलिटी वाले या कैपिटल अकाउंट है लाइक दिस, तो वहां पे आपका बाय बैलेंस बीडी आएगा, क्योंकि आपको क्रेडिट साइड लिखना होता है। क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस भी, और कैपिटल का बैलेंस भी क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए आप इसको इसी साइड लिखने वाले हैं, ओके। अब लेजर अकाउंट्स को बैलेंस कैसे करते हैं, ये बड़े काम की बात है, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस क्या है बैलेंस करने का, ध्यान समझिएगा। टोटल बोथ द साइड्स ऑफ लेजर अकाउंट्स, आपको दोनों साइड्स का टोटल करना है, बड़ा सिंपल है। फिर आपको डिफरेंस पता लगाना है। इफ द डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड, राइट द डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड एज बैलेंस सीडी, है ना। अगर आपके पास क्रेडिट साइड छोटी पड़ रही है, ठीक है, ऐसे समझिए, अगर क्रेडिट साइड छोटी पड़ रही है तो वहां बैलेंस सीडी लिखते हैं। सीडी मतलब कैरी डाउन, ये बैलेंस आपको नेक्स्ट ईयर कैरी डाउन करना है। और अगर आपकी डेबिट साइड छोटी पड़ रही है तो आप उस साइड लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डेबिट साइड में जो भी एंट्री आप करेंगे, चाहे वो बैलेंसिंग वाली एंट्री क्यों ना हो, आपको टू वर्ड लगा के उसको लिखना है, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, ठीक है। अब हम सीधे एक क्वेश्चन देखते हैं और उससे समझ आएगा आपको अच्छे से कि हम क्या करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ब्लर है, इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये एंट्री, ये क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश, ये हमारे पास कुछ चीजें गिवन भी है पहले से ही। मशीनरी हमारे पास 10 लाख की है, फर्नीचर 2.5 लाख का है और कैश 2.5 लाख का है। ये 1 अप्रैल 2022 के बारे में बताया गया है, तो पहले आप इनकी एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अगर आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे ना, जब मशीनरी अकाउंट आप बनाएंगे तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी, ठीक है। जब आपने इस अकाउंट को बैलेंस किया होगा तो आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ऊपर कि हम क्या करते हैं जब बैलेंस करते हैं। देखिए हमारे पास डेबिट साइड में तो ये अमाउंट आ गया 10 लाख का, बैंक अकाउंट 25,000 का, है ना। आपने जो है आपके पास मशीनरी आप 10 लाख की लेके आए थे और आपने मशीनरी खरीदी होगी यहाँ पे, है ना। इस एंट्री में जो है मशीनरी खरीदी भी है हमने, ये हमारे पास मेरे ख्याल में हेरिटेज है ना। ये हमारे पास 25,000 ये रहा, परचेज मशीनरी बाय चेक 25,000 रुपए। तो मशीनरी आपने 25 की खरीदी है, ठीक है, टू बैंक अकाउंट आ जाएगा हमारा। और आप जो है कुछ मशीनरी स्टार्टिंग में लेके आए हैं 10 लाख रुपीज की, तो वो यहाँ आ जाएगी हमारी। तो इस प्रकार से मशीनरी अकाउंट हमारा बन जाएगा। जब इसको आपने बैलेंस किया तो हमारे क्रेडिट साइड में कुछ आया नहीं था, तो हमने क्या किया, इसको बाय बैलेंस सीडी लिख के 10,25,000 लिख दिया। नेक्स्ट ईयर जब जाएंगे आप, अगले महीने या नेक्स्ट ईयर, तो ये हमारा बन जाएगा टू बैलेंस बीडी,
10,25,000 इस प्रकार से बन जाएगा। सेम गोज विद द फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में आपके पास इसमें बोला है कि आपने जो है अपना जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आप क्या कर रहे हैं, आपने जो है यहाँ पे 2.5 लाख का 2,50,000 का फर्नीचर लेके आए थे आप। तो जब आप कुछ लेके आते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल, है ना। तो आप जब इसकी एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री समझिए, अगर आपको जनरल एंट्रीज नहीं आई है समझ में तो आपको ये लेजर पोस्टिंग टिपिकल लगेगी, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आपको जरा सा भी दिक्कत लग रही है तो आपको लेजर से पहले जर्नल वाले जो वीडियोस हैं वो निपटाने चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, आप जब फर्नीचर को लेके आएंगे एज अ कैपिटल तो एंट्री क्या होनी चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज फर्नीचर आपका एसेट है तो वो डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि आप जो है फर्नीचर एज अ कैपिटल लेके आ रहे हैं तो आप कैपिटल आपका उसका नेचर लायबिलिटी वाला होता है, तो इसीलिए हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 2,50,000 इस प्रकार से हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। सेम गोज विद कैश, जो भी कैश घट रहा है वो इस साइड आएगा। परचेज की वजह से कैश कितना घटा है, बैंक से कितना, आप बैंक की वजह से कितना कैश घटा है, आपने बैंक से विड्रॉ किए होंगे पैसे, है ना, या बैंक में जमा किए होंगे, सॉरी इस केस में सैलरीज पे किया आपने कैश में, स्टेशनरी आप लाए होंगे कैश में, और आप कुछ पैसा लाए थे बिजनेस में एज ए कैश, वो है कैपिटल, और आपने कुछ सेल्स किए हैं उससे भी आपका कैश बढ़ा है, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे हमारा। इस प्रकार से आपको जो है ये कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो लेजर में बस इतना ही था, ठीक है। अब आप इसके क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर आपको ये चीजें कम समझ में आ रही है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप पहले लेजर से पहले जर्नल की वीडियोस देखिए तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कि जर्नल हमारे पास क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है या प्राइमरी एंट्री है, ये हमारी फाइनल एंट्री होती है। लेजर उसके बाद बनाया जाता है इसलिए फाइनल एंट्री बोलते हैं इसे हम, ठीक है। इसमें जो आप रिकॉर्ड करते हैं इसके लिए आपको चाहिए सोर्स डॉक्यूमेंट, क्या कुछ वाउचर्स और रिसीट्स चाहिए होती है जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के लिए। जर्नल आपको चाहिए होते हैं लेजर में पोस्टिंग करने के लिए, ठीक है। ओके, अब जब आप ये सब कर लेंगे ना, जब आप सब कुछ बना लेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान से, अब जो बता रहा हूँ बड़े काम की बात है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास ये क्वेश्चन था, ठीक है। कायदे से क्वेश्चन क्या बनता है वो समझिए आप। बेस्ट से बेस्ट और लंबा सबसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, सबसे पहले आपको वो देगा इस प्रकार से ट्रांजेक्शंस, बोलेगा आपसे इनकी जर्नल एंट्रीज करो। आप जब जर्नल एंट्रीज कर लेंगे फिर बोलेगा आपसे इनकी पोस्टिंग करो लेजर में, जैसे मैंने आपको सिखाया अभी लेजर पोस्टिंग करना। फिर जब लेजर पोस्टिंग कर लेंगे तो आपको यहाँ बैलेंस दिख रहा है, ये बैलेंस आया, ये बैलेंस आया, बैलेंस बीडी, यहाँ बैलेंस बीडी आया है। इस प्रकार से जो बैलेंसेस हमारे आ रहे हैं आखिरी में, फिर बोलेगा इनसे आप बनाओ क्या, ट्रायल बैलेंस। अभी दिखाता हूँ आपको मैं ट्रायल बैलेंस। इस प्रकार से ये आपका ट्रायल बैलेंस है, उसी क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस है। मशीनरी अकाउंट ऑन डेबिट साइड 10,20,000, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। डेबिट साइड में क्या आती हैं, सारी एसेट वाली या एक्सपेंडिचर वाली ट्रांजेक्शंस हमारी आती हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में। और इनकम और लायबिलिटी वाली पार्ट, जो लायबिलिटी वाली ट्रांजेक्शंस हैं वो हमारी कहाँ आती हैं, क्रेडिट बैलेंस वाली साइड में आएंगी। और दोनों साइड मैच होनी चाहिए। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपने पोस्टिंग में लेजर में कोई मिस्टेक करी है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनता है हमारे लेजर से। तो मैंने आपको बताया, आपको ट्रांजेक्शन दी जाती है, फिर आप जनरल एंट्रीज करते हैं, फिर उसकी हेल्प से आप लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर के बैलेंसेस की हेल्प से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर फाइनली आपको बोला जाता है कि विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस मेक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये आपका पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा फिनिश होता है, लेजर अकाउंट्स हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी पब्लिश करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।